Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic current electricity and its introduction and drift velocity. तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है यूनिट नंबर 2 और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले जो हमने यूनिट डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने उन चार्जेस के बारे में पढ़ा था जो रेस्ट पर थे। जब चार्जेस रेस्ट पर थे तो उसको हमने स्टडी किया था। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं दोबारा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो इससे पहले जो यूनिट था उसमें हमने उन चार्जेस के बारे में स्टडी की जो के रेस्ट पर थे या वो बहुत ही स्लो मोशन कर रहे थे। अगर मोशन कर भी रहे थे तो बहुत ही स्लो मोशन थी। मेनली वो क्या थे, रेस्ट पर थे। तो आज हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन में होंगे, यानी चार्जेस जब मोशन में होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि फिर उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और फिजिक्स की दो ब्रांचेज में उसको डिवाइड किया गया है जब चार्जेस मोशन में हो। नंबर फर्स्ट, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन करेंगे। और एक और इसके बाद आने वाले यूनिट्स में हम पढ़ेंगे वो उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मोशन वेरिएबल, जिनकी वेलोसिटी वेरिएबल हो। वेरिएबल वेलोसिटी यानी चार्ज जब एक्सेलरेट हो, वेलोसिटी में जब भी चेंज आता है यानी वेरिएबल वेलोसिटी हो तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब भी चार्ज की वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या होगा कि वहाँ पर वो चार्ज एक्सेलरेट होगा। तो वो जो जिस फिजिक्स की फील्ड में उसको स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसके साथ मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लग जाती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन कि इससे पहले जो हमने स्टडी किया उनमें हमने उन चार्जेस के बारे में पढ़ा जो रेस्ट पर थे और वो यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि चार्जेस मोशन में हो। तो चार्जेस जब भी मोशन में होते हैं तो फिर इसकी दो ब्रांचेज में मज़ीद उनके मोशंस को डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट वो है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर चार्ज मूव करे, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस यूनिट में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन तो कर रहे हैं लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट यूनिट होंगे उसमें हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती बल्कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल वेलोसिटी होती है, वेरिएबल वेलोसिटी, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट होता है और यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट नहीं होता, इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होती है और वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं करंट की तरफ। करंट है क्या, तो उसको स्टडी करते हैं। करंट स्टूडेंट्स क्या है, लेट्स यहाँ पर हम एक कंडक्टर ले लें। ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसके कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उनकी मोशन होती है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, तकरीबन एक मीटर स्क्वायर एक यूनिट वॉल्यूम में तकरीबन एवरेज के हिसाब से 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम जब आप लेते हैं तो उसमें तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरेज के हिसाब से। कॉपर में तकरीबन 8.85 ×10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह बाकी जो मेटल्स हैं उसमें डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तमाम कंडक्टर्स का तो तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल है, कॉपर ले ले, कोई और मटेरियल ले ले जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, तो इसमें तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा एक अमाउंट है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ही कंसिडर किया। अब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी जो वेलोसिटी होती है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वो तकरीबन है v = 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ये बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो अगर हम इसको लेट्स से एक्सटर्नल सोर्स इसको अप्लाई करें, हमने यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और लेट्स से ये नेगेटिव टर्मिनल। अब पहले हम इसको बैटरी नहीं देते, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो रैंडम होती है, वेलोसिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी मोशन रैंडम होती है और वो कोलाइड होते हैं एक दूसरे से, और आल्सो विद द एटम, जो लेटस के अंदर एटम्स होते हैं उनके साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, कोलाइड होते हैं। कोलिजन फिजिकल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मार्बल बॉल हैं, एक दूसरे के करीब आए और कोलाइड हुए, या 2 गाड़ियाँ एक दूसरे से कोलाइड हो गए, बल्कि क्या होता है कि इसके अंदर एटम्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उस एटम के करीब आते हैं तो इसके ऊपर जो एटम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी मोशन स्लो हो जाती है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और फिर वो अगेन मोशन स्टार्ट करता है, फिर दूसरा एटम उसको अट्रैक्ट करता है, इस तरह फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यूँ इसकी फिर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो इसके बाद हम उसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं यहाँ पर रैंडम मोशन की वजह से जो इसका नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 0। लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें कि हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को लिया जाता है और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल लिया जाता है, यानी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बेसिकली क्या फ्लो करते हैं, चार्जेस ही फ्लो करते हैं। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर एक यूनिट एरिया, ये एक यूनिट एरिया है कंडक्टर का, इस यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितने चार्जेस यहाँ से फ्लो हुए उसको हम कहेंगे करंट। करंट को डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स आई से, वो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के गुजरने के साथ साथ यानी पर सेकंड कितने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने चार्जेस यहाँ से पर सेकंड पास हुए, इसको हम फिर कहते हैं करंट। तो करंट याद रखें स्टूडेंट्स, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, ये आपको मैं समझाता चलूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव जो चार्जेस बनेंगे वो नेगेटिव की तरफ आएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव जो होंगे वो इस डायरेक्शन में। तो इसकी जो फील्ड है वो कैसे बन रही है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो डायरेक्शन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइंस किस तरफ जाती हैं,
नेगेटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट वो मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देख लें तो जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके करीब आएगा, तो यहाँ पर दूसरी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, कोई और इलेक्ट्रॉन उसके करीब आएगा। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव जो चार्जेज है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या है, द रेट ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक यूनिट एरिया से पर सेकंड कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं उसको हम कहते हैं करंट। यहाँ पर अगर हम क्यों लेते हैं कन्वेंशनल साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्यों हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोहराता चलूँ कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उस ज़माने में उन साइंटिस्ट का ख्याल था कि जितना भी करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उनको पता चला कि जो करंट है उसके लिए मेन जो रीज़न है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो है इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन तब तक बहुत सारी बुक्स लिख ली गई थी और वर्ल्ड वाइड ये नॉलेज दे दिया गया था कि चार्जेस पॉजिटिव की वजह से ही फ्लो करते हैं। उस वक्त नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी के बाद फिर वो बुक्स चेंज ना कर सकें, फिर उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन के लिए जो पॉजिटिव से फिर उन्होंने कहा कि नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आएगा, वो एज ए कन्वेंशनल करंट उन्होंने कह दिया कन्वेंशन के लिए। और वैसे होता क्या है, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। असल करंट तो वो है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है उसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है उसको उन्होंने कहा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन के लिए, जस्ट साइन के लिए, कन्वेंशनल करंट। याद रखिए कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम फिर भी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। ये इसलिए कि सिर्फ कन्वेंशन के लिए, उन बुज़ुर्गों का ख्याल रखने के लिए जिन्होंने कहा था कि जो चार्जेस हैं वो सिर्फ पॉजिटिव फ्लो करते हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। बहुत सारे बुक्स लिख ली गई थी, बाद में उनको चेंज ना कर सकें, जिसकी वजह से कन्वेंशन के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन को रखा गया, यानी पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल पे। असल में होता क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं चार्जेस, तो उसी की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूनिट की तरफ। उम्मीद है कि करंट के बारे में जो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 7 बेस यूनिट में आती हैं। तो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम, और हमारे पास जो टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को स्टूडेंट्स कहते हैं एम्पेयर। अगर आप लोगों ने बेस यूनिट्स पढ़ी तो उसमें 7 बेस यूनिट में एक यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी है जो कि एम्पेयर है। तो 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहाँ से एक कूलम चार्ज जब फ्लो करें 1 सेकेंड में, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर कितना करंट है, 1 एम्पेयर। या आप 1 एम्पेयर करंट उसे कहेंगे जो आपने किसी कंडक्टर को दिया, 1 एम्पेयर करंट दिया, और उस 1 एम्पेयर करंट की वजह से 1 कूलम चार्जेस पर सेकेंड एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हुए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का मेन कंसेप्ट करंट के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। करंट की बहुत सारी सोर्सेज भी है, यानी इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी वगैरह, ये भी करंट की सोर्स है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलर पैनल वगैरह, ये सारे करंट के सोर्सेज हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट भी है और कंसेप्चुअल भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले हमने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी है,
10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ वो मोशन में होता है, वो इतनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होता है। लेकिन इनकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल इसको दिया, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक तो वो फोर्स इसके ऊपर लग रही है। दूसरी फोर्स स्टूडेंट्स, ये कोलाइड होते हैं विद द लेटेस्ट एटम, जो लेटेस्ट में एटम्स होते हैं उसके साथ ये बार बार कोलाइड होते हैं, बार बार टकराते हैं। टकराना आप लोग कभी भी इसकी कोलिजन फिजिकल ना कंसिडर करें, जैसे दो गाड़ियाँ टकराती हैं, बल्कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के करीब से गुजरता है तो एटम का न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी मोशन स्लो हो जाती है। दोबारा वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है, फिर कोई और एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह बार बार इसकी जो मोशन है वो कम होती जाती है। तो इसकी वेलोसिटी तकरीबन जो एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तकरीबन इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसकी जो एवरेज वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। कैसे? अब देखें, यहाँ से लेकर, यानी मैं अगर कंसीडर करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में आया, कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो देखें इलेक्ट्रॉन लेट से पहले इधर गया, यहाँ से एटम से कोलाइड हुआ, फिर वहाँ कोई और एटम था उससे कोलाइड हुआ, फिर इधर कोई एटम था उससे कोलाइड हुआ, फिर यूँ यहाँ पर कोलाइड हुआ, फिर इधर आया, यूँ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पर आया। तो अगर देखा जाए तो उसने बहुत सारा डिस्टेंस कवर किया, इधर जिगजैग उसने बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन की। लेकिन अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो बहुत ही स्मॉल है। और ये यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तकरीबन 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होगी। लेकिन अगर ओरिजिनल इसकी जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये बहुत ज़्यादा है। ये कितनी है? 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसकी ये वाली वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्रिएट हुई, अगर वो देखी जाए तो बहुत ही कम है। ऐसे आप देख लें कि आप जा रहे हैं कहीं पर, तो जब आप जाते हैं यूँ आप चले जाएँ, फिर रुक जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाए, फिर आप चले जाए, इतना डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कवर करें, फिर पीछे आ जाए, फिर आप चले जाएँ, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर नेट आप तो जा रहे हैं, बहुत सारा डिस्टेंस आपने कवर किया, लेकिन अगर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो बहुत ही कम होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, फिर वापस बाउंस बैक, फिर कोलाइड होते हैं, फिर बाउंस बैक होते हैं। तो तकरीबन अगर ओवरऑल उसका फिर एवरेज ली जाए तो उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बहुत ही कम फासला उसने बहुत ही कम उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया होता है। और उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होती है, वो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो तकरीबन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की होती है। और वैसे नेट जो उसका सिंगल जो मोशन है, यानी पहले यहाँ से यहाँ आया तो कितनी वेलोसिटी के साथ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी यूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर। लेकिन अगर फिर देखा जाए कि ये वापस जब यहाँ पर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था जिगजैग मोशन के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, फिर जिगजैग मोशन के बाद यूँ जिगजैग मोशन, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर जिगजैग मोशन, फिर यूँ। होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल सीधा इस तरह जाए। अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो फिर इतनी वेलोसिटी के साथ होगा, लेकिन चूँकि वो बाकी एटम्स के साथ भी उसकी कोलिजन हो रही है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही कम फासला वो तय कर रहा है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। तो वहाँ पर जो इसकी नेट वेलोसिटी होगी वो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किससे की जाएगा, ये वो क्या होगा, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कंसेप्ट, और आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओहम जो लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये यूनिट इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोगों ने इसको कोशिश करना है कि आप इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह।